ओम शांति। आज 19 दिसंबर 2025। आज प्यारे बाबा की मुरली में गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। पहली बात, मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। एक बाबा की याद। मैं मुरली के बाद लास्ट में एक छोटी सी घटना सुनाऊंगा आप सबको, कैसे बाबा की याद, एक बाबा की याद कैसे रहे। दूसरी बात, प्रश्न है, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, इसमें हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है, कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। बाबा कहते बच्चे, इसमें मेरी कोई भी बड़ाई नहीं है, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं। भगवान भी कहता है भाई बहनों, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं। बाप यह वंडरफुल राज सुनाकर जैसे अपने पार्ट को भी महत्व नहीं देते, है ना। मेरा पार्ट है, भगवान कहते मेरा पार्ट था, हो गया बस। तीसरी बात, कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त होकर बैठ नहीं जाना है, फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रह ऊंच पद पाना है। स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार न कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। चौथी बात, वरदान, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। पांचवी बात, स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। तो भाई बहनों, बाबा की मुरली का पूरा सार यही है, अंतमति सोगति। मैं एक सत्य घटना सुना देता हूं। एक हमारा भाई अभी मधुबन आया हुआ था बाबा से मिलने के लिए, और वो वेस्ट बंगाल का डीजीपी रहा है ना, डायरेक्टर जनरल पुलिस। जितने भी पुलिस होते हैं उनके डायरेक्टर डीजीपी, और बाबा का बच्चा है। उसने बहुत सुंदर एक अनुभव सुनाया भाई बहनों कि एक बार वो फ्लाइट में बैठ करके कहीं सफर कर रहे थे। जैसे फ्लाइट उड़ी, टेक ऑफ हुआ और फ्लाइट में आग लग गई। अब आप सोच सकते हो फ्लाइट में आग लगने के बाद क्या स्थिति बनी होगी। तो वो ज्ञान में चलते हैं, अभी भी चलते हैं। बाबा के बच्चे शांतिवन आए थे और अपना अनुभव सुनाया। तो कहा कि सारे लोग रोने धोने लग गए, चिल्ला चोट करने लगे, पूरा अफरा तफरी मच गया, और सबको एक मौत सामने दिखाई दे रहा था कि बस अब 2-4 सेकंड में या 2-4 मिनट में सबकी मौत। क्योंकि अब हम सब ने घटना देखा था अहमदाबाद में उस दिन पहले, जो फ्लाइट में आग लगी थी, वही कंडीशन हुआ था। उसने जो सुनाया, उसने वो भाई ने ये नहीं बताया कि कब की है और कौन सी जगह की है, लेकिन उसने कहा कि जैसे ही फ्लाइट में आग लगी, मैंने सबसे पहले बाबा को याद करना शुरू कर दिया और मैं अपनी चेकिंग करना शुरू कर दिया। और ये बात याद आ गई बाबा की, जो आज बाबा ने कहा ना, अंतमति सोगति। मैं अंत में एक बाबा की याद आए, बस मैंने बाबा 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 बाबा, न अपने परिवार को याद किया, न घर को याद किया, न अपने सिस्टम अपने पद को याद किया, कुछ भी याद नहीं किया। केवल मैं बाबा को याद करके मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, बस अब बाबा की याद में ही मुझे इस देह को त्यागना है। मना मेरा मौत सामने दिख रहा था। और पता नहीं क्या चमत्कार हुआ भाई बहनों कि वो क्या सिस्टम ऐसा काम किया कि फ्लाइट को वापस नीचे उतारा गया, और वो आग, जो जलती हुई आग थी, वो धीरे से बुझा दिया गया और किसी का बाल बांका नहीं हुआ। जबकि पूरे सारे लोग जितने फ्लाइट में बैठे थे, सभी लोग रोने लग गए थे, चिल्लाने लग गए थे, जैसे मौत सामने दिख रहा था। बाबा कई बार बोलते हैं ना, मौत सामने खड़ा है, तो सामने दिख रहा था। लेकिन ये जो भाई डीजीपी जो अभी वहाँ की, जो बंगाल के, अभी तो रिटायर हो चुके हैं, कोई दूसरे पद पर हैं, लेकिन बाबा के बच्चे हैं। तो उसने एक सार बात ये बताया कि मैं अपनी बुद्धि को चेक किया, मेरी बुद्धि ऐसे समय एक बाबा के साथ है कि नहीं है। तो परिस्थिति आएगी, विघन आएगा, बाबा हम सबको याद दिलाते हैं। अंत में केवल एक बाबा याद आ जाए। तो वहाँ पर जब डायमंड हॉल में अनुभव सुनाते सुनाते साथ में मृत्युंजय भाई जी बैठे हुए थे, तो कहा देखो, एक के योग से हो सकता है, संभव है, ये एक के योग से सारे लोगों का जीवन सेफ हो गया, सारे लोगों का जीवन सुरक्षित हो गया, एक के योग से। और एक को बचाना, बाबा को एक को बचाना था, है ना। तो बाबा का बच्चा है वो, तो
और ये हो सकता है, संभव है कि सारे लोगों का जीवन उस एक के कारण बच गया। तो अंत में हमें एक बाबा की याद आए। ओम शांति, ओम शांति।